पीठासीन अधिकारी और जो उनकी टीम है, विशेष तौर से पीठासीन अधिकारी और फर्स्ट पीओ यानी कि पोलिंग ऑफिसर नंबर 1, उनके लिए इस वीडियो में हम लोग ऐसे निर्देश या बातें जो पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें होंगी वो देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी बनेंगे और फर्स्ट बनेंगे, सेकंड, थर्ड, यानी कि पूरी टीम जो होती है उसको किस प्रकार से कार्य करना है। और इस वीडियो व्यक्तिगत विषयों, इससे पहले हम 4-5 वीडियो बना चुके हैं जिनके लिंक एक प्ले लिस्ट के माध्यम से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देखिएगा। सभी आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे लगभग। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें, और पीठासीन के साथ साथ फर्स्ट वालों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि पीठासीन और फर्स्ट लगभग सेम काम करते हैं। पीठासीन की अनुपस्थिति में या उनके किसी अस्वस्थता की स्थिति में फर्स्ट वाले को पूरा काम करना होता है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखते हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें, मतदान स्थल पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना पीठासीन अधिकारी का परम कर्तव्य है। इसके लिए उसे सभी आवश्यक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अपने अधिकारों और कर्तव्यों को ठीक प्रकार से समझने के लिए इस निर्देश पुस्तिका का सावधानी से अध्ययन करना परम आवश्यक है। चलो तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है। तो जो पहला पॉइंट है, नियुक्ति का आदेश प्राप्त होते ही जिस दिन मतदान स्थल के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की गई है उसकी स्थिति तथा वहां पहुंचने के मार्ग की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। नियुक्ति आदेश से उसे अपने मतदान स्थल के अन्य सदस्यों की भी जानकारी मिल जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान उनसे वह सीधे संपर्क और परिचय प्राप्त करें। तो यहाँ पर जो लिखा है, क्या लिखा है फिर से देखते हैं। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 1 नंबर पॉइंट में कि जैसे ही आपको नियुक्ति आदेश मिलेगा पीठासीन अधिकारी को, उस नियुक्ति आदेश में आपकी जो टीम में जो भी मेंबर्स हैं, जो भी पीओ हैं यानी कि पोलिंग ऑफिसर, उनके सबके डिटेल होंगे, नाम, पद और उसके साथ साथ मोबाइल नंबर। तो उससे आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर लें। दूसरा क्या पॉइंट है इसमें जानने की आवश्यकता है, जानने की जरूरत है। मतदान के लिए आयोजित प्रशिक्षण बैठक में पूरी जिज्ञासा और जागरूकता के साथ भाग लें तथा अपनी शंका और समस्या का समाधान संबंधित अधिकारी से करा लें। जब आप प्रशिक्षण ले रहे हो, कोई भी समस्या छोटी से छोटी हो, झिझकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी समस्या को खुलकर रखिएगा, उसका आपको समाधान जब तक ना हो तब तक आप समस्या को उठाइएगा। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। तो तीसरा नंबर जो पॉइंट है, प्राप्त मतदान सामग्री और मतपेटिका का मिलान शिष्टाचार से कर लें ताकि कोई वस्तु सामग्री छूटने ना पाए। तो इसका जो सारांशता है वो ये है कि जब आपको मतदान के लिए जाना होगा 1 दिन पहले, और वहाँ पर जब आपको सामग्री मिलेगी तो उस सामग्री के साथ में एक पेपर मिलेगा जो शिष्टाचार का होगा। उस पेपर में जो भी सामग्री लिखी हुई है और जो आपको प्राप्त हुई है उसको मिलान जरूर कर लें। चौथा नंबर पॉइंट है, मतदान स्थल पर पहुंचने के पश्चात पीठासीन अधिकारी को सब कुछ ठीक होने की स्थिति में प्राप्त सामग्री का निरीक्षण करना चाहिए। यदि किसी प्रकार की सामग्री या सूची की आवश्यकता हो तो उसे प्राप्त करने के लिए तुरंत आवश्यक सूचना निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट व अन्य संबंधित अधिकारी को भेजना चाहिए। तो जैसे ही मतदान स्थल पर आप पहुँचे पीठासीन अधिकारी और उनके साथ की टीम, तो पूरा फिर से एक बार चेक कर लें अपने जो भी आवश्यक कागजात हैं, और यदि कोई समस्या या कोई कागजात रह गया है तो आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट करें, जोनल मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट करें और वो सामग्री जरूर प्राप्त कर लें। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। नेक्स्ट नंबर है 5, यानी कि मतदान स्थल पर की जाने वाली व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट रूप से रूपरेखा बना लें ताकि मतदान स्थल के अंदर या बाहर भीड़ जमा ना हो। मतदाताओं की कतारें ठीक से बनवा ली जाएं जिससे मतदान की कार्रवाई गोपनीयता का निर्वाह करते हुए सुचारू रूप से चल सके। मतदान स्थल के अंदर अनावश्यक भीड़ ना हो, इसके संबंध में अपने सहयोगियों से भी परामर्श लें और आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार पुलिस की सहायता प्राप्त करें। तो मुख्य बात है कि अपने जो पोलिंग बूथ है उस पर अनावश्यक भीड़ बिल्कुल भी कतई नहीं होनी चाहिए। इसका साफ साफ आपको पूरा अधिकार है किस प्रकार से आपको उन्हें एक नियंत्रित करना है। नेक्स्ट है, मतदान प्रारंभ होने से पूर्व आवश्यकता अनुसार मतपत्रों के पीछे संवेदक सील लगाकर तथा वार्ड क्रमांक या निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरकर स्थिति के अनुसार उन्हें तैयार कर लें। यानी कि जो वार्ड क्रमांक होगा वो सदस्य प्रधानी के लिए वार्ड क्रमांक मुख्य रूप से जो सदस्य होगा ग्राम पंचायत का उसके लिए वार्ड वाली समस्या भरना पड़ेगा, और निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक यदि बात आए तो जो भी है ये डिटेल सभी आपको वहाँ पर मिलेगा और आपको आसानी से इन्हें तैयार जरूर कर लेना है पहले से ही। इसके बाद में नेक्स्ट यानी कि 7वां पॉइंट है वो क्या है, 4 स्थानों पदों के निर्वाचन की स्थिति में मतदान स्थल पर उपयोग के लिए पीठासीन अधिकारी को निर्वाचक नामावली की 5 प्रति दी जाएगी। जहाँ पर 4 पदों के लिए निर्वाचन हो रहा है, जैसे सदस्य, प्रधानी, बीडीसी,
और जिला पंचायती। तो उन स्थितियों में आपको 5 मतदान उस स्थान 5 प्रति दी जाएंगी। किसकी? निर्वाचक नामावली यानी कि जो वोटर लिस्ट होगी उसकी आपको 5 प्रतियाँ मिलेंगी। 1 या 2 पदों या स्थानों के निर्वाचन की स्थिति में 4 प्रतियाँ दी जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, एक पीठासीन अधिकारी के पास रहेगी, एक मतदान अधिकारी नंबर फर्स्ट जो होगा उसके पास रहेगी, और एक प्रति मतदान अधिकारी सेकंड और मतदान अधिकारी थर्ड के पास रहेगी। तो ये तो थे 4 वाले के लिए। 4 प्रतियाँ इस प्रकार से बटेंगी, और जो 1 प्रति है वो आपको चस्पा करनी होगी। कहाँ पर चस्पा करनी होगी? कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ पर मतदाता अपनी उस लिस्ट का अद्यतन कर सकें। नेक्स्ट है 5वीं प्रति किसी उपयुक्त द्रष्टव्य स्थान पर मतदाताओं के अलोकरार्थ लगाई जाएगी। साफ साफ लिखा हुआ है। अब चलते हैं क्या है, अब यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको देखते हैं। मतदान अधिकारी फर्स्ट मतदाता सूची से मतदाता का नाम और क्रमांक जोर से बोलेगा। मतदान अधिकारी फर्स्ट को यह आश्वस्त हो लेना चाहिए कि मतदाता वही व्यक्ति है जो वह होने का दावा करता है। मतदाता द्वारा लाई गई पहचान पर्ची मात्र के आधार पर उसे वही मतदाता मानकर मत पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। उसकी पहचान स्थापित होने पर मतदाता सूची में उसके नाम के पीछे नीचे एक रेखा खींच दें, और यदि महिला है तो नाम के आरंभ में सही का निशान भी लगा दें। मतलब लाइन तो खींचनी ही है और सही का निशान, मतलब यहाँ पर जो हमने पढ़ा वो मतदान फर्स्ट के लिए कार्य है, और मतदान फर्स्ट अधिकारी का इस वोटर लिस्ट से ये कार्य होगा कि जो मतदाता आया उसका पहचान करना है कि वही मतदाता है जो वोट डालने के लिए जिस नाम से आया है, और उसके बाद में यदि सही पाया जाता है तो वोटर लिस्ट पे उसके जो नाम होगा उस पर एक लाइन खींच दी जाएगी, और यदि पुरुष है तो लाइन खींच दी जाएगी, और महिला है तो लाइन के बाद में सही का निशान भी लगा दिया जाएगा। तो ये कार्य होगा। इसके बाद में यहाँ पर और कोई खास कार्य नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे आते हैं 8 नंबर पर। यहाँ क्या कार्य है? पीठासीन अधिकारी को मतदान शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संचालन के लिए बराबर सजग रहना होगा। इसके लिए उसे कानून के अंतर्गत महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पीठासीन अधिकारी से व्यवहार कुशलता दृढ़ता के साथ निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है 9 नंबर। मतदान का समय समाप्त होने के ठीक पूर्व पीठासीन अधिकारी घोषणा करें कि अब मतदान का समय समाप्त हो रहा है, और तत्पश्चात किसी भी व्यक्ति को कतार में शामिल ना होने दें। जो मतदाता समय समाप्त होने से पूर्व कतार में खड़े हों उन समस्त मतदाताओं को कतार के अंतिम छोर से प्रारंभ करते हुए स्वहस्ताक्षरित पर्चियाँ पर क्रमांक डालकर बांट दें। मतलब यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट का सीधे मतलब ये है कि जैसे ही आपके 5 बजे शाम को जो मतदान चलना है 7 बजे से लेकर के, तो अंतिम समय जो होगा और वहाँ जैसे ही टाइम हो जाता है वैसे ही आप गेट को बंद करवा लें। जितने मतदाता अंदर आ गए उसको लाइन में लगवा लें, और उन्हें एक पर्ची और सीरियल लगाकर पीछे से 1 2 3 तक करके दे दें। जैसे मान के चलिए 10 लाइन में मतदाता 10 हैं, तो अंतिम वाले को 1 पर्ची और प्रथम वाले को 10 नंबर की पर्ची दें और उसकी वोटिंग पूरी करवाएं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। यहाँ पर क्या है? मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी विभिन्न प्रकार के मतपत्रों के लिए मतपत्र लिखा सावधानी से तैयार करें, और इसके बाद पीठासीन अधिकारी की जो डायरी है परिशिष्ट 16 में प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का अवश्य उल्लेख हो। डायरी तथ्यात्मक होनी चाहिए ताकि उससे घटनाओं की विश्वसनीय और प्रमाणिक जानकारी की जा सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो पीठासीन अधिकारी हैं और उनकी टीम है किस प्रकार से किन बिंदुओं का महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बिंदु आपको समझ आए होंगे। यदि बिंदु पसंद आए तो इन्हें शिक्षक साथियों में या जो मतदान कर्मी होंगे उनको शेयर जरूर करिएगा, बताइएगा।